हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों के समक्ष इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। तो सम ऑफ ऑल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी जो क्या होती है कि सभी एनर्जी का सम होता है। दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है सभी के पास कुछ न कुछ एनर्जी होती है। किसी के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है तो किसी के पास काइनेटिक एनर्जी होती है तो किसी के पास वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, किसी के पास रोटेशनल एनर्जी होती है, किसी के पास ट्रांसलेटरी एनर्जी होती है। बहुत सारी एनर्जी होती है और सभी एनर्जी को हम सम कर देते हैं तो वह क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। यह जेईई और नीट के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंटरनल एनर्जी, हाउ वी कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी। तो ये जो है साथ ही साथ अब हम क्या पढ़ेंगे, इसको इंटरनल एनर्जी को पार्टली जो होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी और एंड पोटेंशियल एनर्जी is called internal energy. It is denoted by del E और del U से डोनेट किया जाता है। अब रही बात इस पर जो मेन पार्ट जो होता है, जो क्वेश्चन कैसे होते हैं उसका हम एक छोटा सा रूप में हम समझाने जा रहे हैं आप लोगों को, और उससे क्वेश्चन जो है वह पकड़ में आ जाता है। किसी भी बुक से आपका जो है वह बन जाएगा इंटरनल एनर्जी का। लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि किन किन बातों पर हम ध्यान देते हैं। तो मेन जो टॉपिक है, मेन पॉइंट जो है, मेन पॉइंट एमपी मतलब मेन पॉइंट जो है हम इंटरनल एनर्जी का ये देने जा रहे हैं। हमने ये बताया था कि दुनिया में कोई भी एनर्जी हो वह सब के सब स्टेट फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, ये स्टेट फंक्शन है। तो पहला पॉइंट ये देना है कि इट इज ए स्टेट फंक्शन। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। ये क्वेश्चन इसे पूछता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इंटरनल एनर्जी जो है वह कौन सा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज रखता है या इंटेंसिव रखता है, तो एक्सटेंसिव रखता है। इंटरनल एनर्जी ऐसे कर देते हैं, इट इज एक्सटेंसिव या इट हैज कर देते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है ना। अब ये देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, बट अगर पर मोलर लग जाए और पर मोल लग जाए किसी भी एनर्जी में तो वह इंटेंसिव हो जाता है। मोलर और पर मोल इंटरनल एनर्जी इज इंटेंसिव या इंटेंसिव हो जाता है। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे हम समझाएंगे। तो ये दो पॉइंट हुआ। तीसरी पॉइंट जो क्या है किसी भी रिएक्शन पर इंटरनल एनर्जी को डेल यू या डेल ई से डोनेट किए जाते हैं, है ना। अब इसके पास जो क्या होता है, इट हैज एब्सोल्यूट वैल्यू। इसके पास एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो कैलकुलेट नहीं की जाती है। बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज कैलकुलेटेड। इसका जो चेंज जो होता है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। बोलो समझ में आ गई बात। अब मान लो किसी भी चीज़ के लिए डेल ई जो होता है, डेल
E1 माइनस E2, डेल E जो है E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, E2 कर देते हैं, E2 माइनस E1, है ना। अगर कोई भी रिएक्शन है, इफ केमिकल रिएक्शन इज गिवन, तब हाउ वी कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो डेल ई या डेल यू, है ना, तो ई पी माइनस ई आर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का हिट जो है वो हम माइनस कर लेते हैं। बोलो समझ में आ गई बात। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है, यह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, बट पर मोल या मोलर लग जाए तो वह इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाती है, ठीक है। चलो इसे मिटा देते हैं, अगला पॉइंट हम दे देते देखते हैं, है ना। देखो कैसे ये जो है, यह है इसका मैथमेटिकली मगर मैथमेटिकली के फॉर्म में अगर हमें इसे लिखना है तो यू हम क्या कर देंगे, अब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, किसके लिए भाई, तो फॉर आइडियल गैस के लिए, ठीक है, फॉर आइडियल गैस के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, आइडियल गैस के लिए तो हमने कर दिया, तो हम क्या कर लेंगे, इट ओनली डिपेंड या डिपेंड करता है ऑन आइडियल गैस, यह आइडियल गैस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो कि दूसरा चीज कि डेल यू बाई डेल, अगर पी कर देंगे, यहाँ कांस्टेंट यहाँ रखना है, तो यह क्या हो जाएगा, इक्वल 0 के बराबर हो जाएगा। डेल यू बाई डेल वी, अगर यहाँ पर हम टी कर देते हैं तो यह 0 के बराबर हो जाता है। अगर डेल यू इंटरनल एनर्जी बाई डेल अगर टी कर देते हैं, यहाँ प्रेशर कर देंगे तो यह 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भी डेल यू बाई डेल वी कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ प्रेशर अगर कांस्टेंट रखते हैं तो यह 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए देखो यह जो क्या होता है, यह मैथमेटिकली टर्म, ध्यान दो, यह मैथमेटिकल, ये इसको पहला पॉइंट मान लो, इसको दूसरा मान लो, इसको तीसरा मान लो, इसको चौथा मान लो, ये थर्ड हो गया और ये 4 हो गया। तो ये मैथमेटिकली फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा एनर्जी है जो कि इंटरनल एनर्जी नहीं हो, तो हाँ, जिसमें मोशन आ जाए या लोकेशन आ जाए, वह इंटरनल एनर्जी नहीं होता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए एनर्जी विच इज नॉट इंटरनल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी जो होते हैं बेटा, यह जो क्या होते हैं, इज नॉट इंटरनल एनर्जी। यह क्यों नहीं होते हैं इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एनर्जी जो होते हैं, जो कोई वस्तु ऊपर गए एनर्जी हो गई, ऊपर से नीचे आया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ऊपर से अगर नीचे आ रही है कोई वस्तु, तो या तो इसमें मोशन भी कह सकते हो और लोकेशन भी कह सकते हो, लोकोमोशन कहो। तो ड्यू टू लोकोमोशन और मोशन, ग्रेविटेशनल एनर्जी इज ए नॉट इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं फटाफट, 2 न्यूमेरिकल हम सॉल्व भी करेंगे। इंटरनल एनर्जी क्या है, अतः यह पार्टली पोटेंशियल एनर्जी है या पार्टली काइनेटिक एनर्जी का है। अब बताओ कि कुछ वैसे भी चीज होते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनल एनर्जी ऐसे कर देते हैं, डेल ई इज इक्वल, डेल ई माने इंटरनल एनर्जी इज इक्वल
ठीक है, टू द हीट सप्लाई डॉट 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 दिया रहेगा। तो इंटरनल एनर्जी जब हम हीट को सप्लाई करते हैं तो वह कब बराबर हो जाती है, ये कहानी है। तो हम क्या हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं W इक्वल P डेल V, बोलो हाँ या ना। अब W को क्या मान लिया जाएगा, यहाँ W 0 हो जाता है, बोलो ठीक है। तो अब डेल E की हम बात कर लेते हैं तो क्या होता है, Q प्लस W, ठीक है। अब मान लो कि डेल E की हम बात कर लेते हैं, तो Q और W का वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 रख देते हैं, यानी कि डेल E इक्वल Q, है ना। यह किस में हो जाता है भैया, तो आइसोकोरिक में, इन आइसोकोरिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो होती है जितनी हीट सप्लाई होगी उसके इक्वल हो जाएगी। तो चलिए ये बातें हो गई अब, ठीक है। ग्रेविटेशनल एनर्जी जो क्या है कि ये नहीं, अब हम क्वेश्चन पर चल रहे हैं, कुछ हम क्वेश्चन को हम रिपीट कर दे रहे हैं, चलिए ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं इंटरनल एनर्जी पर, उसको देख लो, एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन मिलता नहीं और इसी बेस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और इंटरनल एनर्जी दोनों को मिक्स करने पर ही न्यूमेरिकल चालू होते हैं। बट जो भी इंटरनल एनर्जी पर स्पेशली जो है न्यूमेरिकल है उसको हम डन करने जा रहे हैं। तो चलो ये क्वेश्चन जो है वो नीट के 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a gas is allowed to expand in a well insulated, देखो जहाँ पर इंसुलेटेड वर्ड आ जाता है वहाँ Q0 हो जाता है। इंसुलेटेड कंटेनर against a constant external प्रेशर ऑफ क्या कर देंगे 2.5 ATM। प्रेशर का यूनिट ATM होता है और वॉल्यूम का यूनिट लीटर होता है ना। तो अब ये देखो, ये हो गया फ्रॉम एन इनिशियल, ठीक है, फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम 2.5 लीटर, ठीक है, 50 कर देते हैं, 2.50 लीटर, एंड फाइनल वॉल्यूम जो है वह 4.50 लीटर है ना। तो फाइंड डेल U, इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो P क्या है हमारा, जहाँ ATM दिया हुआ हो वह P होता है 2.5 ATM, ठीक है। VI क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम क्या है 2.5, VF क्या हो जाएगा 4.5 लीटर, बोलो ठीक है। 4 हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 लीटर हो जाएगा, ठीक। तब हम वर्क निकाल लेंगे। बेटा वर्क क्या हो जाता है, हमने क्या बताया था, -P। देखो प्रेशर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, बट केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखना होता है PEXT ब्रैकेट में VF माइनस VI। अब W बराबर क्या हो जाएगा, वर्क निकाल रहे हैं, माइनस P कितना है 2.5 ब्रैकेट में, इसका कितना है भाई, तो 4.50 माइनस 2.50,
अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ देख लेते हैं। W इक्वल हमारा हो गया 2.5 इंटू, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2, तो अब क्या हो जाएगा -5। अब हम क्या करेंगे, अब ATM है तो -5 होगा अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो -5 इंटू ATM रहे और जूल में कन्वर्ट करना है तो 101.3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह ATM अगर दिया हुआ हो 101.3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह जूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 101.3, तो यह क्या हो जाएगा जूल, मल्टीप्लाई कर लेना, जितना आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, चलो इसे मिटा देते हैं, क्लियर हो गई। चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, क्या है भाई। तो चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, फॉर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फॉर फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ एन आइडियल गैस, ठीक है, ऑफ एन आइडियल गैस, है ना, अंडर कर देते हैं गैस, अंडर एडियाबेटिक प्रोसेस। ये बेटा जो क्वेश्चन है वो तो पहला आया है 2017 का क्वेश्चन था, ये 2011 में नीट में आया हुआ है, मेडिकल में आया हुआ है। चलो अब ए ऑप्शन क्या है यहाँ पर, Q इक्वल 0, T इक्वल 0, W इक्वल 0। बी में Q जो है, Q इसको कर दो, इसको नॉट इक्वल, Q इक्वल 0, T इक्वल 0, W इक्वल क्या हो जाएगा 0। सी में Q इक्वल 0, T जो है इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, सब में डेल कर देते हैं, चेंज इन, है ना, ठीक है, और W इक्वल क्या हो जाएगा, W इक्वल हो जाएगा नॉट 0, W इक्वल नॉट 0, और D में Q इक्वल 0, डेल T इक्वल क्या कर देते हैं भाई, इक्वल नॉट 0, W इक्वल 0। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, जहाँ एडियाबेटिक आ जाएगा, एडियाबेटिक, तो बेटा वहाँ पर Q क्या होता है 0, Q क्या हो जाता है सीधे 0। यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस में यहाँ पर भी इंटरनल एनर्जी निकाल लेंगे, क्योंकि वर्क भी हमें निकालना है। अब ये देखो, जब एडियाबेटिक हो, अब फ्री एक्सपेंशन दिया हुआ हो, तो प्रेशर भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। देखो यहाँ फ्री एक्सपेंशन दिया है ऑफ एन आइडियल गैस, एडियाबेटिक हो तो Q 0, अब फ्री एक्सपेंशन दिया हुआ है तो P एक्सटर्नल जो क्या होता है PEXT क्या हो जाता है, ये भी 0, तो W इक्वल क्या होता है -P एक्सटर्नल ब्रैकेट में VF माइनस VI, ये फॉर्मूला होता है। तो W इक्वल क्या होता है 0, बीच में यहाँ कुछ भी रहे तो क्या हो जाएगा VF माइनस VI, तो क्या हो जाएगा वर्क भी हमारा 0 हो गया। तो अब देखो Q 0, यहाँ पर नॉट 0 दिया है तो ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल नहीं, Q 0, W 0, Q 0, W नॉट 0, ये भी नहीं होगा, दो आंसर तो खत्म हो गया, W भी 0 आ रहा है, Q भी 0 आ रहा है। अब B और D में लड़ाई हो गई, तो अब हमें T निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, भाई, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तो डेल U निकाल देंगे, अब बोलो, जैसे ही हमने डेल U निकाला तो वर्क क्या हो जाएगा भैया, वर्क तो हमारा 0 हो जाएगा, बोलो। तो डेल U का फॉर्मूला क्या होता है Q प्लस W,
तो डेल यू क्या हो जाएगा क्यू, इस यहाँ पर 0 रख दो, तो डेल यू क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0 प्लस 0, तो डेल यू हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0। यानी कि टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, टी कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर भी 0 होना चाहिए, तो बी इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आ रही है बात। चलो ये 2011 का नीट का है। अब हम चलते हैं इसे एक लास्ट क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब देखो, चूंकि स्टैंडर्ड इंथैल्पी, अभी इंथैल्पी हम लोगों को पढ़ना है, ऑफ वेपोराइजेशन, VAP, वेपोराइजेशन H नॉट फॉर वाटर, ठीक है, फॉर वाटर एट 100 डिग्री C इज 4.66 जूल। इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, डेल E ऑफ वाटर H2O एट 100 डिग्री C इज, है ना। अब देखो वाटर वेपर की बात हुई तो ये एज्यूम करना होगा कि वाटर वेपर जो है वो आइडियल गैस जैसा बिहेव कर रहा है। अब ये देखो, यहाँ पर H2O हो गया बेटा, लिक्विड है, यहाँ पर H2O हो गया, ये वेपर है यानी गैस है, वेपर है। तो डेल Ng हम फाइंड कर लेते हैं, डेल Ng, तो P माइनस R, यह है 1 माइनस लिक्विड का नहीं निकलता है डेल Ng, तो 0 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, अब डेल H निकाल देते हैं, आगे पढ़ना है, तो डेल U इसका क्या हो जाएगा भाई, तो डेल U हो जाएगा प्लस N डेल NGRT। अब देखो डेल H क्या है 40.66 है, तो डेल U हो जाएगा डेल प्लस Ng की वैल्यू क्या रहा है 1 इंटू R की वैल्यू 25/3 कर दो। और टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री C है, इसे केल्विन में चेंज करो, जब भी रखना है टेम्परेचर तो केल्विन में रखना है, तो 273 हम ऐड कर देंगे, 373 इंटू 373, ठीक है। अगर इसे हम किलो जूल में डेल U को हम फाइंड करना चाहें तो इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल एनर्जी है, यह पाथ फंक्शन है, यह स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आइडियल गैस के लिए जो क्या होता है T कांस्टेंट हो जाता है ना। यानी कि आइडियल गैस के लिए यह इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस में सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। इसका न्यूमेरिकल भी हो गया, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। गॉड ब्लेस यू।